हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करें। मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि टॉपिक को अच्छी तरह से डिलीवर करूँ ताकि वीडियो देखने वाले को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं याद दिला दूँ, जो मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। ठीक है, तो अब आइए टॉपिक पे आते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमाइंस की बेसिसिटी। ठीक है, तो अमाइन की बेसिसिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे यह लिखेंगे कि अमाइंस की बेसिसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। मैं लिख सकता हूँ अमाइंस की बेसिसिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ हम अमाइंस लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अमोनिया है NH3, उसके बाद H2N NH2 अमाइन आ गया। ठीक है, एक और अमाइन आ गया। ये हमारे पास अमाइंस आ गए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। अमाइंस को हम इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्कस कर सकते हैं, इसकी बेसिसिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर अमाइंस के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, उस केस में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अमाइंस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में वो अमाइन बेसिक नहीं होगा, मीन्स कम बेसिक होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होगा अमाइन के साथ तो वो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो कैसे, अभी मैंने समझाया। अगर अमाइन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। उस केस में नाइट्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और वो कम बेसिक होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के तहत हम इनमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है। ठीक है, तो इनमें सबसे बेसिक कौन सा होगा, इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। ठीक है, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और लास्ट ये। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इससे कम ये है, ठीक है, और इससे कम यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच नहीं है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। सपोज़ ये NH2 ग्रुप है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो नाइट्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उस केस में वो अमाइन ज़्यादा बेसिक नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जब अमाइन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। नाइट्रोजन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और उस केस में वो अमाइन ज़्यादा बेसिक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उस केस में बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको NH2 को तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये भी देगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड यहाँ पे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उस केस में जो अमाइन होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेसिसिटी इंक्रीजेस विद प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये लिख सकता हूँ बेसिसिटी डिक्रीजेस विद माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, अभी हमने देखा कि अगर प्लस आई इफेक्ट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज करती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा मींस माइनस आई इफेक्ट होगा तो बेसिसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास कुछ अमाइंस हैं, NCH3 ये टर्शियरी अमाइन है, NHCH3 ये सेकेंडरी अमाइन है, उसके बाद NH2CH3 ये प्राइमरी अमाइन है, और ये क्या है, ये अमोनिया है, ठीक है। इनमें बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शियरी, और उसके बाद NH3, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सबसे बेसिक ये है, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है, और इसके बाद टर्शियरी, और उसके बाद NH3, ठीक है। ये इनका बेसिसिटी ऑर्डर है, ठीक है।
ये बेसिसिटी ऑर्डर कब होगा? जब अमाइन की हम सॉल्वेशन वाटर में करते हैं, ठीक है। इसके लिए ये कंडीशन है। ये ऑर्डर कब देखने को मिलेगा? जब अमाइंस की सॉल्वेशन वाटर में होती है, ठीक है। उस केस में ये कम बेसिक क्यों है? टेर्शियरी अमाइन सबसे मतलब कम बेसिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर रोल प्ले करता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब अमाइन की सॉल्वेशन वाटर में होती है उस केस में टेर्शियरी अमाइन जो है वो कम बेसिक होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक फैक्टर रोल प्ले करता है, ठीक है। बट अगर हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो उस केस में स्टीरिक फैक्टर काम नहीं करता है और जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो इस तरह है, तब टेर्शियरी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद फिर प्राइमरी, उसके बाद NH3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन गैसियस स्टेट बेसिसिटी ऑर्डर इज फर्स्ट इज टेर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है, और उसके बाद अमोनिया, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है, कि जब अमाइंस की सॉल्यूशन वाटर में होती है तो तब बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है? सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टेर्शियरी, उसके बाद अमोनिया, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब अमाइंस की सॉल्यूशन वाटर में होती है तब बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है अमाइंस का? सबसे बेसिक सेकेंडरी अमाइन है, उसके बाद प्राइमरी अमाइन, उसके बाद टेर्शियरी, उसके बाद अमोनिया, ठीक है। बट जब गैसियस स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो है पहले टेर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद NH3, ठीक है। ये बेसिसिटी ऑर्डर है। उस पहले वाले केस में टेर्शियरी अमाइन कम बेसिक क्यों था? क्योंकि उसमें स्टीरिक फैक्टर रोल प्ले करता है, ठीक है। बट गैसियस स्टेट में स्टीरिक फैक्टर काम नहीं करता है, ठीक है। तो बच्चों ये था बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।